वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की सोशल स्टडी का चैप्टर जिसका नाम है लोकेटेड प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सोचो अगर ना आपको किसी फ्रेंड को बोलना है कि मैं गुजरात में हूँ, पर गुजरात बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो आप क्या करोगे कि आपको अपना एग्जैक्ट उसको लोकेशन बताना है कि आप कौन से जगह पर हो, वो आपको कैसे फाइंड आउट करेगा, क्या है आपके आसपास, क्या चीज़ें उसको दिख रही है, वो कैसे समझेगा। तो इसी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम आज क्या है डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ क्या है? कोई बोलता है ना कि जो अर्थ है ना वो गोल है, तो कोई बोलता है कि अर्थ जो है ना स्फीयर है, पर ये सच नहीं है। मतलब ना वो गोल है ना स्फीयर है, उसका कोई क्या है परफेक्ट शेप है ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है और पोल्स पर और थोड़ा ब्लड इक्वेटर पर है। ठीक है, तो इसी शेप को मतलब ये लोग हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जियोइड ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज जियोइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्लोब कि आखिर ये ग्लोब होता क्या है। देखो अर्थ ना इतनी बड़ी है ना कि हम उसको क्या बोलते ना कि एक उसमें बता नहीं सकते ना, कि समझा नहीं सकते कि वो कैसे दिखती है या क्या क्या चीजें हैं। तो इसके लिए ना जो साइंटिस्ट ने थे ना, तो उन्होंने क्या किया ना, एक मॉडल तैयार किया जिसको बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, इसमें वो कॉन्टिनेंट्स बताते हैं, उसके ओशियंस दिखाते हैं, उधर कंट्रीज दिखाती है और इम्पोर्टेंस लाइन दिखाती। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना, जो उन्होंने मॉडल ग्लोब का ऐसा तैयार किया है कि उसमें मतलब सब चीजें क्या हो दिखाई दे। पर इसमें क्या है ना, एक डिसएडवांटेज भी है कि हम जो ग्लोब है ना उसको हर जगह कैरी करके नहीं लेके जा सकते हैं, और ना ही उसमें प्रॉपर और पूरी डिटेल हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ना उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मैप का यूज़ किया जाता है। मैप क्या होता है आखिर? ठीक है, देखो मैप तो दो टाइप के होते हैं, चाहे आप फिजिकल बोल लो या पॉलिटिकल मैप बोल लो। ठीक है, मैप होता है, तो मैप के अकॉर्डिंग क्या है ना, वो मार्क करते हैं कि ये इलाका यहाँ पर है, ये इतने किलोमीटर है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें क्या है हम मैप के अंदर क्या करते हैं, पूरी डिटेल उसकी क्या करते हैं, शो करते हैं। उधर हम लोग क्या करते हैं ना, एक एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन नहीं है, तो ये हम क्या करते हैं उसमें एज्यूम मान लेते हैं। ठीक है, मैप की हेल्प से ना हम अपनी सिटीज़ की, रिवर की, कंट्रीज की इजिली लोकेशन क्या है हम पता कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी लाइंस। आखिर इमेजिनरी लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें ना कोई रियल लाइन नहीं होती, इसमें हम सिर्फ एक ड्रॉ करते हैं अपनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, हम सिर्फ अपने समझ के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ये लाइन रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ कैलकुलेशन और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है बनाई गई है। ठीक, जो दो टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड भी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये ना ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, इसका इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये इक्वेटर क्या है, मतलब अर्थ को ना इक्वल पार्ट में क्या इसने डिवाइड कर दिया। उसने ना अर्थ को दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर में। जिससे ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं ना, तो जो लाइन होती है ना वो क्या हो जाती है, छोटी 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 हो जाती है हमारी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका इक्वेटर। सेकेंड आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फोर्थ आता है एंटार्क्टिक सर्कल, फिफ्थ आता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना वो जो इंडिया की जो लाइन होती है ना उससे पास होती हुई जाती है, जिससे ना कि हमें क्लाइमेटिकल चेंजेस देखने को मिलता है या क्लाइमेटिकल देखने को मिलता है। मीन्स हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो वो लाइन सेंटर ऑफ द लाइन है, वो मतलब वो ऐसे दो भागों में से बात की गई। जैसे ये आपका
अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से वो ऐसे काटती हुई ऐसे बीच जो लाइन है ना, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ठीक है। ये दो हिस्सों में बांट रही है, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब हम बात करेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ की, ठीक है। तो जो अर्थ होता है ना, वहां पे अर्थ पे ना डायरेक्ट सन की क्या होती है, लाइट पड़ती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ना सबसे ज्यादा हमें सूरज की रोशनी और सूरज की किरणें को क्या होता है, देखने को मिलता है। हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक जोन, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर जोन, उसका क्या पार्ट, ट्रॉपिक और पोलर सर्कल के बीच का, जो ट्रॉपिक और उसका पोलर और सेंटर के बीच का, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर या तो इक्वल होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम फ्री जोन, जहाँ पे ना सन की लाइट पड़ती ही नहीं है, मतलब वो हिस्सा ना आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है ना, ठंडा मिलेगा। जैसे एंटार्क्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर का जो भी हिस्सा है ना, वहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ ठंडा ही मिलेगा, वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी मिलेगी ही नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड की। आखिर ये क्या होते हैं, ये एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई होती है। तो इन्हें हम कहते हैं मेरिडियन, ठीक है। तो इसकी डिग्री होती है 0 पॉइंट, लॉन्गिट्यूड की डिग्री होती है। तो इसको भी क्या है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम, मतलब जो लॉन्गिट्यूड है ना, हम लॉन्गिट्यूड का ना जो यूज है ना, सिर्फ हम लोकेशन देखने के लिए नहीं करते, बल्कि हम उसको टाइम को कैलकुलेट करने के लिए भी क्या है, किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी हमने आपकी बात की थी कि जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो अगर आपसे मिलना चाहेगा तो उसको आप अपनी लोकेशन किस तरीके से बताओगे, आपको उधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या आप उसकी डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, ओवरऑल मतलब ये सब चीजें क्या है, लॉन्गिट्यूड और टाइम में आती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है ऑफ लोकेशन प्लेसेस की, देख लो, मान लो ना कि पहले के टाइम लोग, पहले के जो लोग होते थे ना, वो टाइम को कैसे समझते थे कि अभी दिन है, रात है, या मौसम बदल रहा है, कि हमें इस डायरेक्शन में कौन से नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है, हम कौन से डायरेक्शन में हैं। तो वो लोग टाइम को कैसे ज्यूम करते थे, वो या तो सन की रोशनी को लेकर या स्टार्स को और शेडो की डायरेक्शन को देख के वो क्या करते थे, पहले के लोग टाइम का अंदाजा लगाते थे कि इस वक्त इतना बजा है, इतना समय हो चुका है, इतने पहर हो चुके हैं, ठीक है। तो और आज हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम क्या है वो मैग्नेटिक ग्लास का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, हम अभी कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है कि साउथ डायरेक्शन में है, या हम जीपीएस का यूज़ करते हैं, या हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि जो अर्थ पर किसी भी जगह का हम सिर्फ जो लोकेशन है ना, वो सिर्फ गैस नहीं होता, बल्कि एक साइंटिफिक सिस्टम होता है कि जो हम बेस्ड होता है, जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है और लेटीट्यूड है, ये दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रोल है, हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे वो काम करता है, किस हिस्से में गर्मी है, सर्दी है, वो सब बताने के लिए, या कितना टाइम हो रहा है, कौन सी लोकेशन है। तो जो ये दोनों का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा जिनको हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। सो थैंक यू सो मच।